तो चलते हैं हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग फंडामेंटल में देखने वाले हैं कि हर फाइल के दो नाम होते हैं, फर्स्ट नेम और एक्सटेंशन नेम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गुज़िश्ता असबाक में तो आप लोगों ने स्टोरेज मीडिया को समझा, ड्राइव को समझा, है ना। ओके, कि कंप्यूटर हर स्टोरेज मीडिया को एक मखसूस हर्फ देता है, जैसे सी, डी, और इसी को क्या बोला जाता है, ड्राइव बोला जाता है। जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये सारी बातें तो आपने समझ ली। देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ द फाइल नेम। कंप्यूटर में हर फाइल के दो नाम होते हैं, एक होता है फर्स्ट नेम और दूसरा होता है एक्सटेंशन नेम। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है एजाज.ink। देखिए, फाइल का पहला नाम हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम के हिसाब से रखते हैं और दूसरा नाम कंप्यूटर खुद उस फाइल को देता है। कंप्यूटर फाइल को एक्सटेंशन नाम इसलिए देता है ताकि ये पहचान की जा सके कि ये फाइल फलां प्रोग्राम में तैयार की गई है, क्योंकि हर प्रोग्राम का अपना एक मखसूस एक्सटेंशन होता है। कोई भी फाइल उसी के मुताबिक महफूज होती है और ये आम तौर से 3 हर्फ का होता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक ही किस्म की फ़ाइल एक ही नाम से एक ही जगह महफूज नहीं होती, इन तीनों में से किसी एक का तब्दील होना ज़रूरी है। आइए पहले हम समझते हैं इन बातों को, फर्स्ट नेम और एक्सटेंशन नेम। कंप्यूटर में हर फाइल के दो नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इन पेज के अंदर, जो अभी आप आगे प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं ना, इसके अंदर कोई फाइल अगर हम सेव करेंगे तो एक नाम तो हम देंगे उस फाइल को। जैसे मान लीजिए हम दावतनामा तैयार कर रहे हैं तो हम उसको नाम दे देंगे दावतनामा। मान लीजिए दावतनामा हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं तो हम उसका भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि दावतनामा मोहम्मद इसहाक, है ना। ओके, आप अगर सालाना पर्चा बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि सालाना, है ना, सवालिया पर्चा मदरसा ज़ियाउल कुरान नाम के कारी। तो जैसा काम होगा, काम के अकॉर्डिंग हम फाइल को एक नाम तो हम खुद देंगे और एक नाम कंप्यूटर देता है। जैसे यहाँ पे दे रहा था ना, कहाँ पे, आपके दिस पीसी में, है ना। ओके, कि एक नाम तो हम इसको दे रहे थे कि कभी हमने मन किया तो फरहान लिख दिया, कभी एजाज कासमी लिख दिया, कभी दारुल लिख दिया, यानी रीनेम करेंगे। और यहाँ से हम इस फाइल को, यानी इसको डी को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन डी कंप्यूटर खुद देता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल आप सेव करेंगे तो एक नाम तो आप देंगे काम के हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि दावतनामा आप तैयार कर रहे हैं तो आपने फाइल को नाम दे दिया दावतनामा, ताकि आपको याद रहे। दावतनामा के साथ जिसका आप दावतनामा लिख रहे हैं उसका भी नाम लिख दीजिए, ताकि दावतनामा था किसका, है ना। ओके, तो हमने उसी का नाम लिख दिया, दावतनामा एजाज कासमी। लेकिन आखिर में .ink या .cdr ये खुद कंप्यूटर की तरफ से आ जाएगा, है ना। इससे ये पहचान हो जाएगी कि इस फाइल को किस प्रोग्राम में बनाया गया है, क्योंकि हर फाइल का, यानी हर प्रोग्राम का अपना एक मखसूस एक्सटेंशन होता है ना। ओके, जैसे यहाँ पर बताया, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, हर प्रोग्राम का अपना एक मखसूस क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो जैसे .inp है ना, ये inp इन पेज का एक्सटेंशन है। कोई भी फाइल अगर आप इन पेज के अंदर बनाएंगे तो उस फाइल के आखिर में .inp खुद ही आ जाता है। ऐसे ही अगर आप कोई फाइल कोरल ड्रा, जो कि आप पढ़ने वाले दूसरे नंबर पर, जिसके अंदर आप डिजाइनिंग करेंगे, विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, कैलेंडर, फ्लेक्स बोर्ड, इश्तिहारात, बैनर, पोस्टर, कोई पम्फलेट वगैरह, लोगो वगैरह डिजाइन करेंगे, तो उसके अंदर अगर आप कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसके आखिर में .cdr खुद लिखा हुआ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि इस फाइल को कोरल ड्रा में बनाया गया है ना। और किसी भी फाइल को कंप्यूटर एक्सटेंशन नाम इसलिए देता है ताकि ये पहचान की जा सके कि ये फाइल फलां प्रोग्राम में तैयार की गई। जैसे किसी फाइल के आखिर में INP लिखा होगा तो हम खुद समझ जाएंगे, ओ, इस फाइल को इन पेज के अंदर लिखा गया। किसी फाइल के आखिर में CDR लिखा होगा, हम खुद समझ जाएंगे, ओ, इस फाइल को कोरल ड्रा में तैयार किया गया। ये सिर्फ यही नहीं होता है, हम लोग जो काम करते हैं ना, है ना, कहीं पर भी, या हमारा जो खुद का नाम होता है, एक तो होता है फर्स्ट नेम जो हमें घर वाले देते हैं, है ना। जैसे कि मोहम्मद एजाज, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फैयाज, फरहान, फैजान, है ना। ओके, तो ये एक नाम जो है ये हमें खुद हमारे घर वाले देते हैं, है ना। ओके, एक मिनट रुक जाइए।
आवाज आ रही है, मशीन चल रही है उसकी। एक सेकंड देना। ठीक है करिए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक नाम तो हमारे घर वाले हमें देते हैं, जैसे कि मोहम्मद एजाज, मोहम्मद फरहान, जो भी है, और एक नाम हमें हमारा इदारा देता है ना। जैसे मोहम्मद एजाज कासमी, मोहम्मद फरहान नदवी, मोहम्मद फैज़ान मज़ाहिरी, मोहम्मद उसामा इशाअती, है ना। तो एक नाम तो हमें हमारे घर वालों ने दिया है, वो हमारा क्या है, फर्स्ट नेम है। और एक हमारा एक्सटेंशन नेम है जो हमें हमारा इदारा देता है, जहां से हम फारिग होते हैं। क्यों देता है इदारा हमें एक्सटेंशन नेम यानी लक़ब? ताकि ये पहचान की जा सके कि हम कहां से फारिग हैं। जैसे हम बोलेंगे मोहम्मद एजाज कासमी, वैसे बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये नदवा से फारिग है, नहीं ना, है ना। ओके, जैसे एजाज कासमी बोलने मतलब यह है कि बात वाज़ेह है कि ये दारुल से फारिग है। ऐसे ही नदवी जैसे बोलेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि ये नदवी तब बना जब ये नदवा से फारिग हुआ, समझाना पड़ता है नहीं। नदवी का मतलब है कि ये नदवा से फारिग है। मज़ाहिरी का मतलब है कि मज़ाहिर से फारिग है। इशाअती का मतलब क्या है, अक्कल कुआं से फारिग है ना। ओके, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही किसी नाम के आखिर में इशाअती आएगा, बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं से फारिग है। किसी के नाम के आखिर में कासमी आएगा, बात वाज़ेह हो जाएगी कि दारुल से फारिग है। इसलिए एक्सटेंशन नेम दिया जाता है कि आप अपने नाम के साथ जैसे ही एक्सटेंशन लगाएंगे, खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा ये कि किस इदारे से फारिग है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जब भी आप किसी फाइल को सेव करेंगे, वैसे ही खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि ये फाइल किस प्रोग्राम में तैयार की गई। जैसे कि आप कासमी लगाते हैं और आपके बारे में मालूम हो जाता है कि आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं, आपको किसने तैयार किया है ना। ओके, आप नदवी लगाते हैं और आपके बारे में मालूम हो जाता है कि आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं, और आपके प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी मालूम हो जाता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट हैं। नदवी होगा तो थोड़ा इंग्लिश जानता होगा, थोड़ा अरबी में महारत होगी, है ना। ओके, मान लीजिए, है ना। दारुल से फारिग है, थोड़ा फिक़ह में ज्यादा महारत रखता होगा, है ना। ओके, क्योंकि हर इदारे की अपनी क्वालिटी है ना। तो उस हिसाब से एक्सटेंशन से पता चल जाएगा कि ये किस क्वालिटी का इंसान है ना। ओके, जैसे किसी इदारे में पहले लगा देते हैं कासमी होना जरूरी है, क्योंकि उसको पता है कासमी होगा तो कैसा मिजाज का होगा, नदवी होगा तो कैसे मिजाज का होगा। अब अगर उसका मिजाज नदवी से मिलता है तो वो पहले कानून मिला देगा, है ना। ओके, कि नदवी होना जरूरी है ना। कासमी से मिजाज मिलेगा तो पहले ही बुला देगा कासमी होना जरूरी है ना। ओके, तो देखिए तखल्लुस से, है ना। ओके, लक़ब से पता चल जाता है कि ये किस तरह का इंसान होगा, है ना। ओके, कैसी इसके अंदर सलाहियत होगी। तो कुल मिला के जैसे हमें एक अलग से लक़ब दिया जाता है ताकि ये पहचान की जा सके कि ये आदमी कहाँ से फारिग है, कहाँ का प्रोडक्ट है, किस इदारे से तैयार हुआ है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हर फाइल को एक मखसूस एक्सटेंशन दिया जाता है और उसी एक्सटेंशन से पहचाना जाता है कि इस फाइल को किस प्रोग्राम में तैयार किया गया है। किसी फाइल के आखिर में, जैसे मैंने लिखा दावतनामा और आखिर में लिख दिया आया खुद ब खुद, है ना, क्या INP, इससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि इन पेज की बनी हुई फाइल है। मैंने लिखा दावतनामा और आखिर में आ रहा है क्या .cdr, क्या मतलब कि ये कोरल ड्रा में बनाई गई फाइल है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि आपको .INP लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद लिखा जाता है उसके साथ। जैसे मान लीजिए आप दारुल में दाखिला हो गया आपका, फारिग होते ही आप खुद ब खुद कासमी हो जाएंगे। आपको कुछ लगाने वगाने की जरूरत नहीं है, सनद वनद लेने की जरूरत नहीं है। सनद चाहे आप बाद में लाएं, 20 साल बाद आने, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं फारिग होने के बाद बुढ़ापे की उम्र में आते हैं, क्या के लिए, सनद के लिए। जो मैं वक्त दारुल में था ना, शुबह तंजीम तरक्की में, वहीं आप अप्लाई होता था। 25 साल के बाद सोचते हैं कि आप जा रहे हैं दुनिया से, तो दारुल वक्त की सनद थोड़ा देख लूँ, साथ में रहे, है ना। ओके, तो ऐसे ही दारुल में बहुत सारे लोग होंगे, जब बहुत उम्र हो जाता है फिर वो आते हैं ऐसी एक खुश नसीबी के तौर पे कि चलो दारुल इतना दिन से सनद नहीं लिया, लेकिन अब उम्र ज्यादा होगी, चलो कम से कम सनद तो लेने, है ना। ओके, तो इसलिए वो सनद लेने आ जाते हैं, है ना। ओके, तो बहरहाल वो आपको चाहे वो सनद ले या न, लेकिन कासमी है। कासमी वो पहले दिन से है, जिस दिन वो फारिग हो गया कासमी हो गया। यहाँ तक का दाखिला होते ही उसका कासमी होना क्या है, तय है। तो जैसे आप इन पेज में लिखना शुरू करेंगे और फाइल सेव करेंगे, वो खुद ब खुद INP हो जाएगा, आपको कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो INP में खुद ही सेव होता है। सिर्फ आपको वो नाम देना है जो पहला नाम है। दावतनामा बनाना है तो दावतनामा लिखिए, INP वो खुद लिख लेगा, है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। देखिए एक्सटेंशन ने ना, एक्सटेंशन नेम से आप हर तरह की फाइल की क्वालिटी को पहचान सकते हैं। जैसे इंसानों में
कि ये कासमी है तो कैसा होगा, मुजाहिरी तो थोड़ा सूफी साफी होगा, जैसे कि मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब है ना, ओके, क्या थे, मुजाहिरी थे, है ना, ओके, तो वो सूफी साफी थे, मतलब ज्यादातर वहाँ माहौल यही है ना, ओके। तो एक इंसान के मिजाज का भी पता चलता है, ठीक है ना, ओके। चूंकि कंपनी जैसी होगी तो प्रोडक्ट उसी हिसाब से निकलता रहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर आप एक्सटेंशन से ना फाइल की किस किस्म की है उसका अंदाजा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूं कि मेरे पास एक फाइल है मौलाना तारिक जमील साहब की, है ना, ओके, या मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब की, ठीक है ना, ओके, और मेरे पास MP3 में है। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि वो माशाअल्लाह वीडियो है और इसमें मैं मौलाना अबू तालिब साहब का चेहरा बड़े बड़े में देख सकता हूँ स्क्रीन पे लगाकर। जैसे मैं MP3 बोलूंगा बात समझ में आ जाएगी, है ना, चेहरा देख सकते हैं इसमें, लेकिन सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सबको पता है, मोबाइल देखते हैं ना तो मोबाइल में पता है कि भाई MP3 किसे कहते हैं। MP3 किसे कहते हैं, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। कोई आदमी ये कहे कि मौलाना मेरे पास एक फाइल है MP3 में, जाओ इसको चला के देख लेना, वीडियो में दिख जाएगा। हम कहेंगे भाई तू डूब के भी कहेगा तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि MP3 का मतलब ही क्या है कि ये ऑडियो होगा, वीडियो हो ही नहीं सकता, है ना, ओके। उसके अंदर हम चेहरा देख ही नहीं सकते। ये MP3 क्या है, ये एक्सटेंशन है ना। ये आमतौर से 3 हर्फ का होता है, देखिए लिखा हुआ है, ये आमतौर से 3 हर्फ का होता है MP3, है ना, ओके। तो ये एक्सटेंशन है किसका, ऑडियो का। जब कोई आदमी बोले मौलाना मेरे पास फाइल तो है, मिल जाएगी आपको, ये वाली तकरीर मिल जाएगी, लेकिन MP3 में, क्या मतलब, आप देख नहीं सकते हैं कि कैसे हाथ हिला रहे हैं कहाँ पर, है ना, ओके, कैसे चेहरा बना रहे हैं। हाँ आप सुन सकते हैं, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही चेहरा वगैरह बना लीजिएगा, हाथ हिला लीजिएगा, है ना, ओके। लेकिन आप चाहेंगे कि पूरी नक्काली कर लूँ चेहरे का भी जिस्म, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये MP3 है, सिर्फ आप सुन सकते हैं। एक आदमी, आप गए कोई फाइल लेने के लिए, मान लीजिए आपने कहा कि मौलाना फला साहब की तकरीर है, वीडियो में है, दे दीजिए। अब वो कह रहा है मौलाना मेरे पास वीडियो तो है लेकिन 3GB में है। किसमें है, 3GB में। बात वाजे हो गई 3GB बोलते ही कि वीडियो है और बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो है, इसमें आप वीडियो बहुत साफ साफ देख सकते हैं। किसी को नहीं पता चल रहा है कि पता है, अब आप लोगों ने 3GB देखना छोड़ दिया है, अब आप इस जमाने के लोग हो गए हैं, है ना, ओके। लेकिन मुझे आज भी याद है कि हम लोग सबसे ज्यादा 3GB में देखा करते थे जब आपके पास चाइना मोबाइल होता था, जी ऐसे कुछ नाम था, है ना, ओके, और भी बहुत सारे आते थे, G5 या ऐसे गिफ ऐसे कोई नाम था, है ना, ओके, जिसके अंदर लोग देखा करते थे। उस टाइम में आप मोबाइल में सिर्फ 3GB ही वीडियो देख पाते थे, हाई क्वालिटी की वीडियो चलती ही नहीं थी, क्योंकि उस क्वालिटी का मोबाइल ही नहीं आया था मार्केट में। तो उस टाइम में जो आप वीडियो देखते थे वो बहुत लो क्वालिटी की वीडियो देखते थे। 3 घंटे वाली वीडियो सिर्फ आपको 50 MB 60 MB में मिल जाया करते थे। यही वजह है कि 1GB भी काफी हुआ करता था, जो आप कई 3 घंटे की वीडियो डाल सकते थे उसमें। जब 60 MB में आ रहा है तो 600 MB में तो 10 वीडियो डल जाएगी उससे, है ना, ओके। तो 3GB बोलते ही बात वाजे हो गई कि वीडियो तो है, ऑडियो नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल लो दर्जा है, यानी आप इसमें साफ नहीं देख सकते। जब उसने बता दिया क्या कि 3GB में है, ठीक है ना, ओके। तो 3GB बोलते ही बात समझ में आ गई कि वीडियो तो है, लेकिन आप चाहेंगे कि मैं हाशिया देख लूं, बैन सुतूर देख लूं, बहुत गहराई के साथ देख लूं, तो उतना गहराई के साथ मजा नहीं ले पाएंगे आप, है ना, ओके। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बस कहानी के तौर पे। हाँ कहानी देख लीजिए, कहाँ से कौन का है, कैसे गया, कैसे आया, बस, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आएगा, बस लो क्वालिटी में आपको दिख जाएगा। किसी ने कहा कि मौलाना मेरे पास फाइल तो है लेकिन MP4 है, तो MP4 बोलते हैं, अब MP4 आप लोग यूज करते हैं, तो आप फौरन समझ में आ जाएगा वो वीडियो है, और वीडियो की क्वालिटी क्या है, मीडियम है, ना तो बहुत हल्का है और ना बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है, साफ दिख जाएगा, इसको कोई मसला नहीं है। इसको बोलते हैं क्या, MP4, है ना, ओके। और एक होता है HD वीडियोस। HD वीडियोस को भी उसके एक्सटेंशन से ही पहचाना जाता है। आम बोलचाल में तो HD वीडियो बोलते हैं, यानी हाई डिफिनेशन वीडियो, लेकिन उसका भी क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन होता है उसका .avi। अब आप गौर कर लीजिएगा, .flv, .mkv, है ना, ओके। ये सब किसके एक्सटेंशन हैं, HD वीडियोस के, है ना, ओके। यानी अगर किसी के आखिर में AVI आ रहा है, समझ लीजिए क्या है, ये HD वीडियो है। FLV आ रहा है मतलब HD है, MKV आ रहा है मतलब क्या है, HD है ना, ओके। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम इसके नाम से, ऐसे कोई आदमी बोले मौलाना मेरे पास तो है लेकिन JPG है। JPG का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, फोटो। देखिए बता दिया हमने, है ना, ओके। मैंने कुछ नहीं बोला कि JPG है, इन्होंने बता दिया, इनको पता था, एक्सटेंशन से बता दिया, किससे, एक्सटेंशन से, है ना, ओके। तो ये JPG जो होता है ना, ये किसका एक्सटेंशन होता है, इमेज का,
फोटो का एक्सटेंशन होता है क्या, जेपीजी। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और किसी भी फोटो को आप देखेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन आ रहा होगा वो क्या आएगा, जेपीजी आएगा। यहाँ से हम आएंगे और भी एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन सबसे जो मशहूर एक्सटेंशन है वो क्या है, जेपीजी है। यानी उसके आखिर में खुद ब खुद जेपीजी आ जाएगा। देखिए डॉट जेपीजी, ये तो इसके नाम है, नाम में इन्होंने नंबर डाल रखे हैं, है ना, ओके। लेकिन सबके आखिर में देख रहे होंगे तो डॉट जेपीजी आ रहा है। ये इमेज का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे कहीं पर आप फॉर्म वगैरह भरेंगे ना और आपके पास इमेज है लेकिन वो पीडीएफ में आप बनाए हुए हैं कि अच्छा रहे, और वहां पर डालने जाएंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वहां पर आपका मैसेज आ जाएगा ओनली एक्सेप्टेड डॉट जेपीजी। क्या मतलब, यहाँ पर सिर्फ आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते, है ना, ओके। ये पीडीएफ सुनते हुए आ रहे हैं आप लोग, मेरे पास पीडीएफ में है। ये पीडीएफ क्या है, ये भी एक्सटेंशन 3 हर्फ का है ना, पीडीएफ, है ना, ओके। ये क्या है, एक्सटेंशन है। ये इमेज से बेहतर होता है, यानी इमेज की जो क्वालिटी होती है ना ये फट जाएगी, लेकिन जो पीडीएफ है ना, ओके, उसकी क्वालिटी फटती नहीं है। यही वजह है कि अगर कहीं पर कोई फाइल आपको प्रिंट करानी होती है तो आप उसको क्या बोलेंगे सामने वाले को, पीडीएफ में दे दीजिए मुझे, ना कि जेपीजी में दे दीजिए, क्योंकि जेपीजी की क्वालिटी हल्की भी हो सकती है, फट सकती है, यानी जब आप प्रिंट कराएंगे तो साफ नहीं आएगा। लेकिन अगर पीडीएफ है तो उसकी क्वालिटी साफ ही होगी। दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा, पीडीएफ में और जेपीजी में फर्क ये होता है, ये जेपीजी हमेशा वाहिद होता है, तन्हा होता है। इसने अभी तक शादी ही नहीं की है, ये जोड़ा में नहीं होता है, तन्हा होगा हमेशा, कोई भी हो। एक ही फोटो में चाहे 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सफात नहीं होते, पेजेस नहीं होते। कभी आपने देखा है फोटो में पेज, है ना, ओके। पीडीएफ में पेजेस होते हैं। पीडीएफ में आप चाहे, जैसे आपको खुद जो फंडामेंटल की किताब मिली है वो किसमें है, पीडीएफ में। अगर मैं उसका इमेज बनाता तो वो 16 सफा या जो भी जितने भी सफात होंगे वो सारे अलग अलग हो जाएंगे, एक में नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रह सकता वो, कि जेपीजी भी हो और एक साथ रहे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ओके। हाँ, एक ही में आप चाहे 10 लोगों के फोटो जोड़ दी, लेकिन वो खुद तन्हा रहेगा, उसमें आप सफा नहीं, पेज नहीं पलट सकते कि एक से दूसरे पेज पे जा रहे हैं। पीडीएफ में आप जा सकते हैं। पीडीएफ क्वालिटी के एतबार से भी अच्छा होता है जेपीजी के मुकाबले में, और इसमें यह भी सहूलत होती है कि आप पेज दर पेज इसमें रख सकते हैं पीडीएफ के अंदर, है ना, ओके। लेकिन आप जेपीजी में हमेशा वाहिद रखेंगे, है ना, ओके। इसमें सहूलत ये होती है, कोई फाइल आप भेज रहे हैं, खट से खुल के आ जाता है, कम जाहिर सी बात एक ही सफा है तो फौरन खुल जाएगा, है ना, ओके। तो बस ये है कि इसकी भी अपनी बात है और उसकी अपनी बात है, जैसी जरूरत होगी वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये डॉट MP3 है ना, डॉट तो सब में लगा ही रहता है, उसके बाद जो होता है MP3, MP4, 3GP, है ना, ओके, AVI, FLV, MKV, JPG, PDF और भी बहुत सारे एक्सटेंशन है, धीरे धीरे आप जानते जाएंगे। PNG होता है एक फाइल, PNG का ऐसे फोटो को कहते हैं जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे कि ये वाला फोटो है ना, मान लीजिए ये फोटो है, इसमें सिर्फ बच्ची का फोटो रहेगा, लेकिन इसके पीछे जो पीला वीला आ रहा है ये सब नहीं आएगा। तो ऐसे इमेज को क्या बोला जाता है, PNG इमेज, है ना, ओके। तो जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो उस वक्त आपको PNG इमेज की खूब जरूरत पड़ेगी। PNG बनाना भी सिखाया जाएगा इंशाल्लाह फोटोशॉप में, है ना, ओके। कि हमको किसी का बैकग्राउंड हटा देना है, सिर्फ फोटो रखना है तो कैसे रखेंगे। तो हर एक फाइल को, अब कोई आदमी बोल रहा है मेरे पास बनाना PNG में, उसको मजा आ जाएगा सुन के कि चलो यार कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा। जब बैकग्राउंड नहीं रहेगा तो हम इस इमेज को किसी भी बैकग्राउंड को उठा के रख सकते हैं। मान लीजिए मेरा फोटो है और बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, तो मैं दारुल के आगे भी रख सकता हूँ अपना फोटो, ऐसा लगेगा कि दारुल के सामने खड़ा हूँ, चूंकि पीछे तो कुछ चाहिए, है ना, ओके। ऐसे ही मैं बुर्ज खलीफा के सामने अपना फोटो लगा रख सकता हूँ, चूंकि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, PNG है। तो इसी वजह से लोग क्या कहते हैं, अपने फोटो को PNG बनवाना चाहते हैं ताकि हम किसी इमेज पे चिपका दें फौरन खड़ाक से, है ना, ओके। तो ऐसे इमेज को जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PNG इमेजेस, है ना, ओके। मैंने PNG इमेज को अलग करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब अगर इसके अंदर जो फोटोज खुलेंगे ना तो देखिए डॉट PNG लिखा हुआ है, देखिए सिर्फ ये बच्ची है लेकिन इसके पीछे कोई बैकग्राउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ। जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसमें, है ना, ओके। तो ये देखिए जितने भी लोग हैं ना, इसमें कोई में भी देख रहे होंगे तो बैकग्राउंड नहीं आ रहा है पीछे, ठीक है। ये व्हाइट, तो इसकी व्हाइट तो दिखेगा ही ना, क्योंकि यहाँ भी व्हाइट है ना, ओके। लेकिन इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, यही वजह है कि हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये सब सारे के सारे क्या है, PNG इमेजेस हैं जो कि डिजाइनिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल किए, देखिए डॉट PNG, है ना। तो हम एक्सटेंशन से पहचान जाते हैं कि किस क्वालिटी की फाइल होगी। कोई कह दिया भाई PNG है हमारे पास, मतलब हम समझ गए वो सिर्फ फोटो होगा। जैसे कूलर है तो सिर्फ कूलर रहेगा, उसके पीछे जो पर्दा वर्दा आ रहा है या कुछ भी आएगा वो सब खत्म। तो अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं किसी का बैनर बना रहा हूँ तो उसको सिर्फ कूलर लगाना है तो आराम से लगा देंगे, और अगर बैकग्राउंड होगा तो उसको पहले कट करना पड़ेगा, पर्दा थोड़ी लगाना है उसके बैनर पे, है ना, ओके। तो अगर ये खाली होगा, सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो हम किसी भी डिजाइन को उठा के रख सकते हैं। ये सब इमेजेस क्यों डाउनलोड किए गए, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज का आप बैनर बना रहे हैं, है ना, ओके।
तो उसमें बच्चे पढ़ते हैं, है ना, ओके। तो वहाँ पर ये सब फोटोज़ लगाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप लोग डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा। इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं, देखिए खाली है। इसको जहाँ उठा के रखेंगे उसी के पीछे का बैकग्राउंड जो लगा होगा, लगाएंगे आप, वो दिखाई देगा आपको, है ना, ओके। तो ये फायदा होता है। तो इस सब को पहचाना जाता है क्या, उसके एक्सटेंशन नेम से, है ना, ओके। आज आपने एक्सटेंशन नेम के चक्कर में बहुत सारे एक्सटेंशन भी जान लिए कि भाई MP3 ऑडियो के लिए होता है, 3GP लो क्वालिटी वीडियो के लिए होता है, MP4 मीडियम क्वालिटी की वीडियो के लिए होता है, हाई क्वालिटी की वीडियो के लिए AVI, FLV, MKV होता है, JPG होता है ऐसे इमेजेस के लिए जिसमें फोटो भी होता है और बैकग्राउंड भी होता है ना, ओके। देखिए ऐसे इमेज में बैकग्राउंड भी आ रहा है, ये पीला वाला आ रहा है, इसमें कुछ और आ रहा है, इसमें सब में आ रहा है ना, ओके। JPG लिखा हुआ है इस वजह से, है ना, ओके। और PNG में सिर्फ फोटो आएगा, जैसे ये लड़की है, ये बच्ची है, ये लड़का खड़ा है, तो सिर्फ ये आएगा, पीछे का बैग। तो इसकी वजह से हम चाहेंगे क्या कि ये गाछ वाला लगा दे तो ये लगा सकते हैं, हम चाहेंगे ये वाला लगा दे, ये लगा देंगे, कुछ भी हम सेट कर सकते हैं उसके पीछे, अगर PNG इमेज होगा तो, है ना। तो ये हम लोग सेट करना भी सीखेंगे, फोटोशॉप में ये सब सिखाया जाता है ना, ओके। तो आप लोग के निसाब में फोटोशॉप भी है, तो आएगा इंशाल्लाह। तो आप समझ गए कि एक्सटेंशन से हम लोग सब कुछ पहचान लेते हैं कि इस फाइल की क्वालिटी क्या है ना, ओके। तो अब आपने समझ लिया कि हर फाइल के क्या नाम होते हैं, 2 नाम होते हैं। एक फर्स्ट नेम, ये तो हम काम के एतबार से दे देते हैं, जैसा काम रहा वैसा नाम। जैसे मान लीजिए हमने नात है तो हम लिख देंगे क्या, नात दिल खैराबादी। उन्वान भी लिखना चाहेंगे तो उन्वान भी लिख देंगे, जैसे रमज़ान की फजीलत, रमज़ान के बारे में गाया हुआ है ना, ओके। तो हमने लिख दिया नात पाक दिल खैराबादी, और क्या है, रमज़ान की फजीलत। फिर हमने लिख दिया नात पाक दिल खैराबादी, ऐसे करके। तो ये नाम, पहला वाला नाम तो हम देंगे खुद, जो हमको समझ में आ रहा है ना, ओके। हम पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आखिर में अगर वो ऑडियो होगा तो MP3 खुद आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, वो कंप्यूटर या मोबाइल खुद उसको दे देगा, आपको MP3 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ओके। आपको MP4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगा। अब आप अपने अपने ऑडियो या वीडियो में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहीं पर ये बताया गया है। चलिए, तो इसको आपने समझ लिया होगा कि फाइल का पहला नाम हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम के हिसाब से रखते हैं। जैसे नात है तो हमने लिख दिया नात दिल खैराबादी, तकरीर होगी तो हम लिख दिया तकरीर फजीलत कुरान मौलाना अबू तालिब रहमानी, है ना, ओके। आखिर में अगर ऑडियो है तो MP3 खुद आ जाएगा, है ना, ओके। और दूसरा नाम कंप्यूटर खुद उस फाइल को देता है। कंप्यूटर फाइल को एक्सटेंशन नाम इसलिए देता है ताकि यह पहचान की जा सके कि यह फाइल फलां प्रोग्राम में तैयार की गई है, क्योंकि हर प्रोग्राम का अपना एक मखसूस एक्सटेंशन होता है। कोई भी फाइल उसी के मुताबिक महफूज होती है, और ये आमतौर से 3 हर्फ का होता है। बात समझ में आ गई, है ना, ओके। यहाँ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक ही किस्म की फाइल एक ही नाम से एक ही जगह महफूज नहीं होती, इन तीनों में से किसी एक का तब्दील होना जरूरी है। इसको तो जब हम लोग फाइल सेव करना पड़ेंगे तब सीख लेंगे। या ऐसे यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आ गया मैं, और मान लीजिए कि मैं इस सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ और मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। देखिए न्यू फोल्डर, जैसे न्यू फोल्डर हम यहाँ पर बनाएंगे तो चूंकि हम फोल्डर बना रहे हैं और मैंने यहाँ पे नाम दिया न्यू फोल्डर, तो देखिए इसमें तो आया न्यू फोल्डर, लेकिन अगर मैं दोबारा बनाऊंगा तो इसी नाम से यहाँ पर फोल्डर नहीं बनेगा। देखिए क्या आ जाएगा, न्यू फोल्डर 2। एक नाम से यहाँ पर फोल्डर नहीं बन सकता, कोई फाइल भी नहीं बन सकता, है ना, ओके। तो एक ही नाम से एक ही किस्म की फाइल नहीं रख सकते आप, है ना, ओके। जैसे यहाँ फोल्डर ही है, फोल्डर को आप यहीं पर रख रहे हैं और आप सोच रहे हैं 2 फोल्डर का नाम एक ही हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, है ना, ओके, कि एक ही किस्म की फाइल अगर एक ही जगह, जैसे फोल्डर हम रख रहे हैं और एक ही नाम से हम रखना चाहेंगे तो नहीं, कोई ना कोई तब्दीली आपको नाम में करनी पड़ेगी, है ना, ओके। चलिए, ये तो बात आगे चल के भी हम लोग देखते रहेंगे बराबर। यहाँ से आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, और आज हम बात करेंगे मॉनिटर की भी। तो यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं मॉनिटर। देखिए मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर किया जाने वाला कोई भी काम मॉनिटर पे ही क्या होता है, डिस्प्ले होता है, और इसको कई हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। मौजूदा दौर में ज़्यादातर 2 किस्म के मॉनिटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हम LCD और LED मॉनिटर कहते हैं, है ना, ओके। चलिए, LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED मतलब लाइट इमिटिंग डच, है ना, ओके। मॉनिटर के फ्रंट को स्क्रीन कहा जाता है और इस पर नजर आ रही किसी भी पिक्चर को डिस्प्ले कहा जाता है। आइए देखते हैं मॉनिटर को। कह रहे हैं आजकल जो है ना, ज्यादातर 2 किस्म के मॉनिटर इस्तेमाल किए जाते हैं, LCD और LED। अब के जमाने में LED चल रहा है ज्यादा, है ना, ओके। पहले LCD चलता था, और उससे भी पहले तो सिर्फ मॉनिटर चलता था, उसमें कोई नाम नहीं था, सिर्फ मॉनिटर, है ना, ओके। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पर हम LCD सर्च करते हैं, ठीक है ना, ओके। यहाँ से आ जाएंगे और LCD मॉनिटर, चले जाइए यहाँ पर।
और यहाँ पर इमेज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए LCD और LED देखने में कोई फर्क नहीं होता है इसमें, ठीक है। सिर्फ इसमें क्वालिटी के एतबार से थोड़ा सा फर्क होता है। और क्वालिटी के एतबार से क्या फर्क होता है, पहले जो LCD आता था उसके बारे में कहा जाता था कि थोड़ा सा आंखों पे ज़रब पड़ता है, और अब जो LED आ गया इसमें आप चाहे कितना देर भी बैठिए आंखों पे ज़्यादा ज़रब पड़ने वाला नहीं है। यानी है कि क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर दिया। जैसे मोबाइल वगैरह में भी अब क्वालिटी को थोड़ा और स्क्रीन पे अच्छा कर दिया गया। पहले मोबाइल वगैरह ज़्यादातर देख देखते आंखों पे ज़रब पड़ने लगता है ना, ओके। अब आप रात दिन चलाते रहते हैं ना, जब मन में आया तब रील शुरू कर लिया और कोई ज़्यादा फर्क पड़ रहा है नहीं रहा है ना, ओके। तो बस ये है कि स्क्रीन की क्वालिटी को थोड़ा अच्छा करके और उसका नाम क्या रख दिया, LED रख दिया, बस इतना ही फर्क है ना, ओके। चूंकि मार्केट में अगर बेचना है तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, है ना। अब LED के बाद कोई आएगा तो कहा जाएगा इसमें तो बिल्कुल ज़रब नहीं पड़ता, कुछ तो कहना पड़ेगा ना मार्केट में, है ना, ओके। तो फिर उसके बाद LED के अलावा कोई आएगा तो उसका कोई और नाम होगा। लेकिन पहले आया था LCD, बाद में मार्केट में आ गया क्या, LED। दोनों में देखने में कोई बज़ाहिर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्वालिटी का क्या होता है, फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आप TV लेने जाएंगे तो सबकी स्क्रीन की क्वालिटी आपको बताएगा, है ना। इसमें आप कितना HD में चला लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा HD नहीं चला सकते, है ना, ओके। तो वही बात होती है यहाँ पर, है ना, ओके, LCD और LED में। अब आपको यहाँ पर एक लफ्ज़ बताया गया है कि मॉनिटर के फ्रंट को स्क्रीन कहा जाता है। मॉनिटर का जो ये फ्रंट वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको स्क्रीन कहते हैं। जो ये शीशे का होता है इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन। यानी शीशे का हो या जिस चीज़ का भी हो ना, ओके, जिसको आप छू सकते हैं स्क्रीन को, ये छू लिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोला जाता है, जिसको आप छू सकते हैं। और उस पर नज़र आ रही किसी भी पिक्चर को क्या बोला जाता है, डिस्प्ले बोला जाता है। बात समझ आ रही। जैसे अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हर मॉनिटर में देखेंगे तो कुछ अलग नज़र आ रहा है, इसमें कुछ अलग नज़र आ रहा है, इसमें कोई अलग फोटो नज़र आ रहा है, इसमें अलग फोटो नज़र आ रहा है, इसमें अलग फोटो नज़र। तो ये जो जिस नज़र आ रहा है इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्ले। और जिसको आप छू सकते हैं, शीशा तो सबका छू सकते हैं आप, तो वो तो स्क्रीन होती है। स्क्रीन फूट भी सकती है, फट भी सकती है, लेकिन डिस्प्ले कभी फूटता उड़ता नहीं है। डिस्प्ले खराब होता है सिर्फ, मतलब कि आएगा ही नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इन्हीं बोलेंगे स्क्रीन नहीं आ रही है, क्या बोलेंगे, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। जैसे आपके मोबाइल में अगर कुछ नजर नहीं आए तो क्या बोलेंगे, स्क्रीन नहीं आ रही है, क्या माना, ये तो स्क्रीन है, देखिए इसे क्या बोलते हैं, स्क्रीन, है ना, ओके। और जो इस पर नजर आ रहा है आपके, ऐसे कभी ऐसे नजर आ रहा है, कभी ऐसे नजर आ रहा है ना, ओके, कुछ भी नजर आ सकता है, ऐसे कि तो कुछ और नजर आ रहा है, तो इस पर नजर आ रही तस्वीर को, पिक्चर को क्या बोला जाता है, डिस्प्ले बोला जाता है। जैसे कि अभी कुछ और नजर आ रहा है, मैं ऐसे कर दूंगा कुछ और नजर आ रहा है, मैं अगर ऐसे कर दूं कुछ और नजर आ रहा है, मैं कुछ और खोल दूंगा तो कुछ और नजर आएगा, है ना, ओके। तो ये जो नजर आ रही है अलग अलग चीजें, इसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्ले बोला जाएगा। और स्क्रीन था इसका एक ही है, स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्ले चेंज हो रहा है। यानी अलग अलग चीजें इस पर दिख रही हैं, लेकिन स्क्रीन तो इसका क्या है, एक ही है ना, ओके। तो ये जो शीशे का होता है जिसको हम छू सकते हैं उसको तो स्क्रीन बोलते हैं, और उस पर नजर आ रही तस्वीर को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, है ना, ओके। जैसे ये दिख रहा है, हम छू सकते हैं इसको नहीं, ये तो छुएंगे तो स्क्रीन को छू लेंगे आप, है ना, ओके। अगर गिरेगा तो स्क्रीन फूटेगा, ये डिस्प्ले अगर फिर स्क्रीन दूसरा लगा दिया ऐसे नजर आएगा कि इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये फूट गया था भाई गिरने के पास, है ना, ओके। गिरने के बाद ये तो नहीं फूटेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि ये फूट जाएगा भाई, है ना, ओके। मान लीजिए ये किताब था, स्क्रीन गिरा, ये भी फट गया, ऐसा होगा, नहीं होगा, स्क्रीन बदलिए और ये वैसे का वैसे ही नजर आएगा। तो डिस्प्ले को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इसी वजह से कहा गया कि उस पर नजर आ रही किसी भी पिक्चर को, तस्वीर को क्या बोला जाता है, डिस्प्ले बोला जाता है। और इसके फ्रंट को यानी इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई। कल इंशाअल्लाह हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। कल हम बात करेंगे किसकी, कीबोर्ड की। कीबोर्ड बहुत अहम सबक है, इसमें एक एक की को समझना पड़ता है ना, ओके। इसके लिए इंशाअल्लाह हम लोग इसको कल पढ़ेंगे बाकायदा। आप लोग कीबोर्ड पर पूरी तवज्जो दीजिए और कीबोर्ड जल्द अज जल्द याद कर लीजिए, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी कीबोर्ड याद कर लीजिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें आगे इन पे जल्दी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। चूँकि अब कितना 10 पेजेस हो गए और कुल 4 या 5 सफ़ात ही बाकी होंगे। देखते हैं कितने सफ़ात बाकी हैं, कितने हैं, 15 है ना, आइए यहाँ से देख लेते हैं ना, ओके। ये वाला पेज है 13, यानी कि अब 10 अगर मिलाने, कल 10वां होगा ना, है ना, ओके। या कल 11वां है, नहीं कल 10वां है, तो 10, 11, 12 और 13 4 सफ़ात सिर्फ रह गए। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग का इन पेज क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बीच में लेकिन जुमरात भी है, तो जिन लोगों को कीबोर्ड याद नहीं है उनके पास अच्छा मौका है, जुमरात का फ़ायदा उठाइए, जुमा का फ़ायदा उठाइए और कीबोर्ड क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। जिन लोगों का आज दाखिला हुआ है ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, वो लोग भी कीबोर्ड पर खुसूसी तवज्जो दे करके और कीबोर्ड याद करिए। कीबोर्ड याद करने वाली वीडियो बार बार ग्रुप में भेजी जाती है, जो लोग ऑनलाइन हैं
वो उन वीडियोस को देख करके ज़रूर कीबोर्ड क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से।